सामान्य हिंदी करके है, काफ़ी अच्छी बुक है। इससे कंप्लीट इसमें जो है ये भारतीय भवन की बुक आती है, केमिस्ट्री के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, बायोलॉजी के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर बीपीएससी एईडीओ की वैकेंसी की जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात करूंगी, और साथ में किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए ये भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सिलेबस है आप लोग को पता ही होगा कि इसमें इंग्लिश हिंदी जो है वो एक पेपर में पूछा जाएगा, 2 घंटे का समय होगा। सामान्य ज्ञान होगा जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, साइंस, और उसके साथ साथ मैथ और रीजनिंग होगा। ये 2 घंटे का अलग पेपर होगा, ये जो कंप्लीट 2 घंटे का अलग होगा। सामान्य ज्ञान में आप इसके साथ साथ करंट अफेयर भी रख सकते हैं, करंट अफेयर पूछा जाएगा इसमें। तो इन सब सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी जो बुक है वो बेस्ट है, उसके लिए जो है इंग्लिश जो है, इसके लिए आप इंग्लिश के लिए ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। काफी अच्छी बुक है ये ल्यूसेंट की बुक। और इसके साथ साथ नहीं तो आपके पास कोई भी ग्रामर की इंग्लिश की अच्छी बुक होगी तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इंग्लिश में जो है वो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और हो सकता है कि कुछ जो है कंप्रीहेंशन हो, तो उसके लिए या फिर इस तरह की मेरे पास बुक है। ल्यूसेंट की भी बुक थी, अभी है नहीं, किसी को दी है मैंने। और ये जो है बुक केपी ठाकुर की बुक है, ये भी अच्छी है। इसमें काफी अच्छे से दिया हुआ है ग्रामर जो है, और ये आप ले सकते हैं, ठीक है। और एक ये दूसरी बुक है मेरे पास, ये बहुत पहले की बुक है, अशोक कुमार सिंह की है। ये बुक भी मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी आप ग्रामर की बुक जो है उसको प्रेफर कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। अगर ल्यूसेंट की ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छी है। फिर जो है हिंदी के लिए भी मैं आप लोग को ल्यूसेंट की ही बुक प्रेफर करने की बोलूँगी कि ल्यूसेंट की आती है हिंदी की ग्रामर की बुक, वो आप ले लें। ये ल्यूसेंट सामान्य हिंदी करके है, काफ़ी अच्छी बुक है। इससे आप जो भी इसमें ग्रामर दिया हुआ है, एक बुक इनफ है मेरे ख्याल से, ये ले सकते हैं। इसमें पीछे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कुछ प्रैक्टिस सेट के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ल्यूसेंट की ले सकते हैं आप हिंदी के लिए। और साथ साथ में मेरे पास और भी बहुत सारी बुक है हिंदी ग्रामर के लिए। डॉक्टर ये हरदेव बहारी की बुक है, ये भी ठीक है, अच्छी है। विद्यासागर है ये, सामान्य हिंदी व्याकरण और रचना, ये भी बुक ठीक है। और फिर बृहत व्याकरण भास्कर डॉक्टर वचनदेव कुमार की ये बुक है। तो ये सारी जो है ग्रामर की बुक है। हिंदी ग्रामर में आप कोई भी आपके पास है तो ल्यूसेंट लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप उसी से पढ़िए, और नहीं है तो आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। उसके बाद जो है हिंदी और इंग्लिश का तो ग्रामर और पैसेज आएगा, तो इसके लिए आप ग्रामर पर अच्छी पकड़ रखिए। पैसेज के लिए जो भी प्रीवियस एग्जाम में किसी के जो एग्जाम हुएंगे उसमें जो पैसेज जो पूछा हुआ होगा बस उसको प्रैक्टिस करके चले जाइएगा। फिर है सामान्य ज्ञान की हम बात करें तो इसमें जो टॉपिक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री के लिए जो है सिर्फ ल्यूसेंट से पढ़ लें क्या, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या ल्यूसेंट इनफ रहेगा, तो नहीं, ल्यूसेंट इनफ नहीं रहेगा। ल्यूसेंट मैं बोलती हूँ कि तब यूज करिए जब ल्यूसेंट आपको रिवीजन करना हो, उसके लिए बेस्ट है। उसके हिस्ट्री के लिए जो है ये बुक आती है घटना चक्र की, ठीक है, कंप्लीट। इसमें जो है पूर्वालोकन है, भारतीय इतिहास, इसमें सारा मतलब आधुनिक, मेडाइवल और जो है प्राचीन भारत, तीनों दिया हुआ है, एक ही बुक में है। इसमें काफी अच्छे से पीछे जो है ये क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं आपको, प्रीवियस ईयर में जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो। तो ये अगर आप बुक पढ़ जाते हैं और इसके सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो मुझे लगता है हिस्ट्री के लिए इनफ है, काफी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए भी मैं आप लोग को इसी की घटना चक्र की ही ये बुक सजेस्ट करूंगी। घटना चक्र की ये बुक है, ठीक है। भूगोल के लिए सामान्य भूगोल, इसमें भी काफी अच्छे से दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है लास्ट में जो इस तरह से, ठीक है। तो आप पहले पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, और वो भी प्रीवियस ईयर के आईएएस पीसीएस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये बुक भी आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी है। फिर भारत का भूगोल पढ़ने के लिए एक और बुक आप ले सकते हैं, काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ना हो तो ये महेश कुमार वर्णमाल की बुक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं भूगोल के लिए। उसके बाद जो है फिर आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए जो है मैं सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट में जो पॉलिटी दिया हुआ है वही पढ़ के किसी भी एग्जाम में जाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बाहर नहीं आता है। तो पॉलिटी के लिए आप लोग जो है ल्यूसेंट में जितनी पॉलिटी दी हुई है वो सब पढ़ जाइए।
उससे बाहर मुझे लगता है कि अलग से जो है पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इसी में से ही आता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं रिसेंट ही पढ़ के जाती हूँ। कुछ चीज़ें हैं, बैंकिंग टर्म्स मैंने अलग से पढ़े हुए हैं, आप बैंकिंग की किताब भी ले सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं तो फिर आप इसकी भी पढ़ सकते हैं। फिर है साइंस के लिए क्या करें, तो साइंस के लिए मुझे जहाँ तक लगता है, मैं आपको बुक दिखाती हूँ, एक मिनट, कि साइंस जो है आप लोग कहाँ से पढ़ें कि काफ़ी डिटेल से जो है वो क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाए। तो मुझे लगता है 6 to 10 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़ जानी चाहिए। 6 to 10 तक, 8 तक की तो एनसीईआरटी काफ़ी इजी है, बहुत मतलब इजीली आप बस चैप्टर पढ़िएगा और आपको साइंस जो है वो समझ में आ जाएगा, एक बार उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ आप जो है ये एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और नहीं तो फिर आपको एनसीईआरटी टफ लगती है तो ये भारतीय भवन की बुक आती है, केमिस्ट्री के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, बायोलॉजी के लिए अलग, 9th और 10th दोनों की आती है। तो ये आप बुक ले लीजिए, और ये बुक अगर आप पढ़ लेते हैं 9th और 10th की, और साथ में 6 to 8 जो है एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो साइंस मुझे लगता है कि कवर हो जाएगा, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। कुछ और प्रैक्टिस करना हो तो आप घटना चक्र की ये बुक ले सकते हैं, सामान्य विज्ञान, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने के लिए पढ़िए आप पहले अपना साइंस का जो है बेस वो 6 to 10 तक की एनसीईआरटी, और जो मैंने भारतीय भवन की बुक बताई है 9th 10th की वो पढ़ जाइए। उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने हैं तो इसमें से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा आपको मतलब साइंस में दिक्कत होती है तो और ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर है उसके बाद मुझे लगता है कि सामान्य ज्ञान हो गया। करंट अफेयर के लिए मैंने वीडियो बनाई थी आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिएगा कि मैं करंट अफेयर कैसे पढ़ती हूँ, कि मुझे मतलब मैक्सिमम मैं स्कोर जो है करंट अफेयर से कर लेती हूँ। उसके बाद फिर है मैथ आपका, तो मैथ के लिए जो है ना वो आपको RS अग्रवाल ले लीजिए, या फिर कोई भी जनरल मैथ की जो भी बुक होगी आप लोग के पास, सारे चैप्टर उसके जो है वो कर लीजिए। मेरे पास RS अग्रवाल भी था, अभी है नहीं, किसी को दिया हुआ है। और साथ में ये जो है सगीर अहमद की बुक है, आप ये भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें ट्रिक से भी दिया हुआ है। उसके बाद आप RS अग्रवाल बनाइए, और मुझे लगता है कि RS अग्रवाल अगर आप बना लेंगे तो उससे बाहर जो है क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके मैथ्स से रिलेटेड। उसके बाद जो है रीजनिंग के लिए भी काफ़ी लोग बुक सब कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग के लिए आप मार्केट में जाइए, कोई भी अच्छी बुक आपको दिख रही होगी जिसमें कंप्लीट रीजनिंग के टॉपिक दिए हुए हैं, कोई भी बुक उठा लीजिए, उससे जो है आप क्या करिए कि उसको बनाइए। और रीजनिंग के लिए जो है, अगर आपको रीजनिंग में कुछ नहीं आता, आपने कोई क्लास कभी नहीं की, या फिर आपको रीजनिंग में समझ नहीं आता है, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप एक बुक ले लीजिए, ठीक है। जैसे ये मेरे पास कोई क्लास करने के लिए बुक थी, तो इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं, 2 बुक है ये रीजनिंग की, और इसमें सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिए कि अगर आपको बुक से नहीं समझ में आ रही है रीजनिंग, मैं बेसिक लेवल के लोगों को बता रही हूँ, ऐसे जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे होते हैं काफ़ी दिनों से, उनके लिए रीजनिंग कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मतलब रीजनिंग उनकी अच्छी होती है। तो अगर आप बेसिक से हैं तो आप एक टॉपिक उठाइए, यूट्यूब पे उसको सर्च कीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे, जो आपको अच्छा लगता होगा वहाँ से वो रीजनिंग कैसे बनती है उसको समझिए, और फिर जो है प्रैक्टिस बुक लाके आप जो है उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो रीजनिंग के लिए ये हो जाएगा। और साथ साथ में जो है इन सब को जो है मैं कहूँगी कि साथ साथ में आप लोग BPSC की दिखा रही हूँ आप लोगों को बुक, शायद अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, मेरे पास है उधर उस रूम में रखी हुई है। BPSC की जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन ईयर के बुक ले लीजिए, और उसके जो है जो भी क्वेश्चंस हैं आपको GS के, ठीक है, वो क्वेश्चंस सारे के सारे बना देंगे, इस एग्जाम के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। प्रीवियस ईयर के BPSC के क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में आया हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस आप GS के बना लीजिए, उसके मैथ बना लीजिए, मतलब पूरा का पूरा वो सेट कंप्लीट करके जाइए, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो इजी नहीं होने वाला है, टफ होगा। BPSC का है वो अपने लेवल का ही पूछेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं BPSC के एग्जाम के प्रीटी के, वो सारे क्वेश्चन आपको क्या होने चाहिए, आने चाहिए, वो सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट ही बना लेंगे तो मुझे लगता है 40 से 50% तक क्वेश्चन आपका जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ज़्यादा प्लस में हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी है इतना।
बुक के साथ मैंने बताई आप लोगों को कि कौन कौन सी बुक है, और मुझे लगता है कि सिर्फ जितनी बुक मैंने बताई, जितने ये जो सिलेबस है, सिर्फ उसी से अगर आप तैयारी करेंगे घर बैठे और प्रॉपर अपने आप पे टाइम देंगे और सारा सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतने से पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपकी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पे बनाऊँ, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं पहले भी बोलती हूँ कि आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेटेड फील होता है। और फिर मैं अगली वीडियो की तरफ सोचती हूँ कि मैं और किस तरह से जो है हेल्पफुल वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।